नमस्कार। उत्तराखंड वीडियो और वीपीडीओ परीक्षा में आज के एपिसोड की मैं चर्चा की शुरुआत अपने चुनाव के अनुभव से करना चाहता हूं। दोस्तों, जब मैं अल्मोड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ रहा था और अपने चुनाव प्रचार में जाता था, कम से कम 5,000 परिवारों से मैं पर्सनली मिला, कम से कम। तो दो बातें मुझे बहुत स्पष्ट पता चलती थी। पहली बात, लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें राशन दिया है लॉकडाउन के समय और टीका लगाया है। और जो युवा थे वो कहते थे कि पहली बार उत्तराखंड में एक युवा मुख्यमंत्री आया है जिसने 6 महीने में आते ही सरकारी नौकरियों की भरमार लगा दी है। और उन्हें उम्मीद थी कि ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ ये भर्तियां डन कराई जाएंगी, इनका निष्पादन कराया जाएगा। लेकिन आज जब मैं उन्हीं लोगों से बात करता हूं, जब मैं उन्हीं लोगों के सामने अपने विचार लेकर के जाता हूं, तो उत्तराखंड की वर्तमान सरकार से उनका मन टूट गया है, उनका दिल टूट गया है। जिस प्रकार वीडियो वीपीडीओ परीक्षा और इससे पूर्व भी परीक्षाओं में अनियमितताओं की बात आई और भविष्य में होने वाली परीक्षाओं पे भी कोई भरोसे से कह नहीं सकता कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसा माहौल है कुछ भी हो सकता है। तो आज जनता को अपने जनार्दन होने का सबूत, अपने जनार्दन होने का प्रमाण मैं समझता हूं कि देना चाहिए। क्योंकि मैं हर एपिसोड में एक बात बड़े जोर दे के कहता हूं कि जनता ही जनार्दन है और सरकार केवल गिरने से डरती है। और इसीलिए मुख्यमंत्री धामी के खिलाफ पूरे युवा वर्ग को एक होकर के चंपावत में हुंकार भरनी ही होगी, क्योंकि अब हमारे सामने कोई विकल्प नहीं रहा है। आप जरा कल्पना कीजिए, आप जरा सोचिए, जब हम लोग काली भेड़ों को पकड़ने की बात करते हैं, जब हम लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को, जो काली भेड़ें अपने पैसों के बल पर यहां आ गई है, उन्हें हटाओ, तो हमसे कहते हैं कि आप सबूत लाओ। यह कितनी अटपटी सी बात है, कितनी अनमनी सी बात है कि जांच करने का अधिकार जिन लोगों के पास है, वो जांच करने की बजाय, इस संदेह के धुएं को पानी डालने की बजाय, जांच करके सबूत खुद जुटाने की बजाय, एसआईटी बनाने की बजाय हमसे कहते हैं कि सबूत लेकर के आओ। आज मैं कहना चाहता हूं कि मुझे अगर 1 हफ्ते के लिए मुख्यमंत्री बना दो, केवल 7 दिन के लिए आप मुख्यमंत्री बना दो, मैं एक एक व्यक्ति को पकड़ के दिखा दूंगा पिछले 5 सालों में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है। आपसे नहीं होता है तो आप सत्ता छोड़िए, आप क्यों कुर्सी से चिपके अटके पड़े हुए हो। आज उत्तराखंड की युवा शक्ति को 2 बातें तय करनी चाहिए और तय करनी होंगी। सबसे पहली बात कि अगर मुख्यमंत्री धामी उपचुनाव में वोटिंग से पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले काली भेड़ों को रोकने के लिए कोई सटीक उपाय नहीं लेकर के आते हैं, तो चंपावत के युवा और उत्तराखंड का हर युवा, मैं सभी से आह्वान करता हूं कि अभी चुनाव में सबसे निकट प्रतिद्वंदी जो धामी को हरा सकती है वो कांग्रेस पार्टी है। अब लोग कहेंगे कि मैं कांग्रेस का एजेंट हूं, तो मैं कांग्रेस को देश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट पार्टी मानता हूं। ये बात मैं यहीं पे स्पष्ट कह रहा हूं। 70 सालों की लुटेरी पार्टी मानता हूं, ये भी मैं स्पष्ट कह रहा हूं। लेकिन अभी सीएम धामी को हराने के लिए केवल एक वही चंपावत में रास्ता है जिस पार्टी को वोट देकर के इस अहंकारी बीजेपी की सरकार को झुकाया जा सकता है। और इसीलिए इस बार जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं चंपावत से,
या उत्तराखंड के जितने भी युवा मुझे कहीं से भी सुन रहे हैं, उनके चंपावत में कोई रिश्तेदार दोस्त है, सबको आप फोन करें कि इस बार कांग्रेस को ही वोट आप दें, क्योंकि अहंकारी सरकार का हारना अवश्यंभावी हो गया है, अति आवश्यक हो गया है। क्योंकि अगर सीएम धामी ने यह तय कर लिया है कि वो हम युवाओं की बात नहीं सुनेंगे, काली भेड़ों को नहीं हटाएंगे, तो उन्हें हरा करके युवाओं को अपनी ताकत बहुत स्पष्ट रूप से दिखानी होगी और सरकार को सिद्ध करके दिखाना होगा। न सिर्फ मुख्यमंत्री हार सकते हैं, 24 में मोदी 5 की 5 सीटें भी हार सकते हैं और 27 में आप लोगों का बिस्तर बोरिया पैक भी हो सकता है। अगर ये हमने साबित करके दिखा दिया तो न सिर्फ इस एग्जाम में इंसाफ हो जाएगा, बल्कि आने वाले पुलिस, पटवारी, दरोगा जितनी भी भर्तियां हैं, उनमें भी किसी की भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं होगी। और अगर इस मामले में धामी जांच करते हैं, काली भेड़ों को हटा देते हैं, तो मैं ये अपील भी करता हूं साथ ही साथ में कि हम सभी लोगों को धामी का सपोर्ट करना ही होगा, हमें उन्हें चुनाव जिता भी देना चाहिए, मैं ये भी कह रहा हूं। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो एक बार ऐसी पराजय का स्वाद इन्हें चखा दो, भले इनके कितने स्टार प्रचारक ग्राउंड पे उतर जाएं, तो बस बात यहीं पे खत्म। तो मेरा संदेश बहुत स्पष्ट है और यही से हम चंपावत के चुनाव में एंट्री कर रहे हैं और अपनी ताल ठोक रहे हैं। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय हो।